साथियों, वास्तु जगत में एक बहुत बड़ी समस्या है और कड़वी सच्चाई भी है। होता क्या है कि घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 3 मानते हैं, एक नहीं मानता। कहता मैं तो वास्तु को नहीं मानता हूं। और ये जो नहीं मानता हूं ना, ये ज्यादातर जेंट्स हैं, आदमी लोग हैं। और क्यों नहीं मानते उनसे पूछो, वजह भी कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है, आजकल मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल भी आते हैं। कहते हैं सर मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, बच्चे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड वास्तु में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अरे कहाँ तुम तंत्र मंत्र में पड़े हो, क्या तुम झाड़ फूंक करो, अंधविश्वास के चक्कर में हो, वहमबाजी मत किया करो। हस्बैंड नहीं मानते और मुझे पता है मेरे घर में वास्तु दोष के कारण क्या क्या हो रहा है और मैं ठीक भी कर सकती हूँ, पर वो नहीं मान रहे। कैसे मनाएं उनको, आज इसी पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज का टॉपिक थोड़ा लाइन से हटकर है और हर किसी के लिए बहुत सेंसिटिव है। और ख़ास तरीके से ये जो टॉपिक है आज का, ये आदमियों के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हुआ क्या, मेरे पास जो फ़ोन आए यही आते हैं, सर मैं तो विश्वास करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपना क्या करूँ, सर बताओ कहाँ जाके सिर फोड़ूँ, मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, कहाँ जाके बताऊँ, कौन सुने मेरी बात को। मुझे पता मेरे घर में वास्तु दोष है और मैं ठीक भी कर सकती हूँ, वो नहीं मानते, मेरे साहब नहीं मानते, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मैं क्या करूँ। आदमी लोग नहीं मानते। हाँ, कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है, आदमी मानता है लेकिन उनकी जो मैडम है वो मना करती हैं, छोड़ो ना, ठीक तो चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, 4 दवाई खा लूँगी मैं, बीमारी तो हूँ, बच्चे बीमार हैं, और क्या बात है। अरे पैसे की तंगी, कोई थोड़ा काम कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, ठेला लगा लो थोड़ा सा। वो अपने तरह तरह के तर्क देती रहती हैं, लेकिन ऐसे ही परसेंटेज कम है। ज़्यादातर आदमी लोग विश्वास नहीं करते। आज का टॉपिक भी बहुत गर्मा गर्म है और ये टॉपिक है आदमी जेंट्स के लिए वास्तु क्यों नहीं करते विश्वास। महिलाएं मानती हैं, पुरुष नहीं मानते हैं। ज़्यादातर 70 से 80% महिलाएं विश्वास करती हैं और पुरुष बहुत कम विश्वास करते हैं। लेकिन जब पुरुष विश्वास करना शुरू करता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि पुरुष तब विश्वास करता है जब वो झेल चुका होता है बहुत कुछ। क्यों झेलते हो वो सब चीज़ें क्यों झेलते हो। मैंने बहुत बार कहा है कि वास्तु दोष के कारण जो उठाया हुआ कष्ट होता है वो बिना गलती की सजा होती है। आपने कोई गलती नहीं की, महल बनाया, घर बनाया अपना, या कुछ भी बनाया, लेकिन उसके बाद जो समस्या आ रही है भोलेपन में बनाया आपने। आप इनोसेंट थे, आपको पता नहीं था वास्तु के बारे में, तब जो गड़बड़ हो रही है आपके साथ हो रहा है, ये जो है बिना गलती की सजा बोली जाती है। और कभी कभी तो वास्तु दोष इतने खतरनाक होते हैं, मैंने बहुत बार कहा है कि जब वास्तु मारता है तो आदमी रोता नहीं है, चीखता है, चीखें मारता है। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं अपने पर्सनल जीवन के अंदर बहुत ध्यान से चलता हूँ, डर के नहीं, ध्यान से चलता हूँ कि कोई गलती ना हो जाए मेरे से। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें कौन से आपको खर्चे करने होते हैं। थोड़ा ढंग से रहने का तरीका है, वास्तु क्या है, एक जीने का तरीका है, और क्या है। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए, घर के जेंट्स वास्तु में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या सुख समृद्धि शांति उन्हें नहीं चाहिए। ये भी मेरे पास मैसेज एक मैडम का आया था साउथ इंडिया से। जेंट्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें क्या है, सुबह सुबह अपने उठे, खाया पिया, नहाए धोए, अपने उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट किया, परोठे खाए मक्खन के साथ में, आराम से डगार मारी और चले गए अपने ऑफिस में, काम करने चले गए। दिन भर बिजी, उनके पास टाइम कहाँ, फुर्सत ही कहाँ है। मैडम हैं वो बैठी हुई हैं, अपना काम किया, काम करने के बाद में उसके बाद में अपना जो है टीवी देख रहे हैं, ये रील देख रहे हैं और वास्तु की बातें आ रही हैं। और वो जब बता रहा है कि आपके घर में ये चीज़ गलत बनी हुई है, इसका ये रेमेडी कर लो, और वो करना चाहती है, उसके बाद भी उसको साहब नहीं करने देंगे। कितनी बड़ी मजबूरी है, क्यों रोकते हो जिसको आपने कहा था अर्धांगिनी, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए थे और आपने कहा था कि सुख और दुख इकट्ठे मिलकर बांटेंगे। आज आपने जो है उसकी बात को नहीं मानकर क्या किया आपने। वैसे तो क्या होता है, वास्तु को मानो या ना मानो, दुनिया जीती बिना वास्तु के, लेकिन जिसके जो भाग्य में होगा वही करेगा। लोग कहते हैं सर सब कुछ कर्म से चलता है। यस, कर्म से चलता है, सब कुछ कर्म से चलता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वास्तु का ध्यान करना, उसको देखना, पढ़ना, सीखना, समझना और उसके हिसाब से छोटा सा अपने घर में परिवर्तन कर देना या रेमेडी कर देना, ये भी तो कर्म है। जब आप अपनी पत्नी को ये मना करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, छोड़ो उसको, रहने दो, क्या गुजरती है उसके ऊपर, जिसको पता होता है कि वास्तु दोष के कारण हमारे पास ये समस्या आ रही हैं। और सोचो, इसका उल्टा सोच लो एक बार, अगर ये एक पुरुष हैं आप आदमी हैं, जेंट्स हैं आप,
और आपको पता चलता है आपके घर में या आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर एक वास्तु दोष है और आपका काम वहां पर बनता नहीं, आपको परेशानी आ रही है और आपने देख लिया, किसी ने आपको बताया, पंडित जी ने आके, वास्तु वाले ने, कि आपके घर में या आपके दुकान के अंदर, अपने ऑफिस में ये टॉयलेट गलत बना हुआ, आपकी सीट गलत रखी हुई है, तो क्या होगा, आपका माथा ठनकेगा ना एक बार को। और जब माथा ठनकेगा तो चुपचाप अपने उसको ठीक कर लेंगे आप, वहां तो कर लेंगे, घर पे क्यों नहीं करते। आपके बच्चे हैं, संतान है आपकी, और सब लोग हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। आगे चलेंगे। ये देखिए, ये एक मैडम ने मेरे पास भेजा था मैसेज के सर, जो घर के जेंट्स है ना, घर के जेंट्स का मतलब उनके हस्बैंड और उनके जो देवर हैं, देवर और जेठ, वो विश्वास नहीं करते, महिलाएं सब विश्वास करती हैं। महिला में क्या होता है कि लेडीज़ होती हैं, कहते हैं कि लेडीज़ जो है ना वो होती हैं भावना प्रधान, उनके पास इमोशंस होते हैं, उनके पास सेंटिमेंट्स होते हैं, वो केयर करती हैं, अपने हस्बैंड की केयर करेंगे, उसके लिए फिक्र, बेटे बेटी के लिए फिक्र, अपनी जो काम वाली है उसके लिए फिक्र, पड़ोसी के लिए फिक्र, अपने कुत्ते के लिए फिक्र, इसके लिए उसके लिए, कितने उनके इमोशंस, कितने उनके सेंटिमेंट्स होते हैं। डरती हैं बहुत ज़्यादा कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कभी आप एक आदमी हैं, कभी उनकी जगह रखकर तो देखो अपने आप को, जिन्हें हर किसी की फिक्र है। आप तो चले आते हैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए, आपको होश भी नहीं होती क्या हो रहा है घर के ऊपर, कोई चिंता भी नहीं है। आगे चलेंगे। घर में यदि वास्तु की बात चलती तो महिलाएं अधिक रुचि लेती हैं, जबकि पुरुष थोड़ा संदेह या तर्क की दृष्टि से देखते हैं। होता क्या है कि एक तो कारण यह है कि आप सोचेंगे कि भारद्वाज जी, इसका रीजन यह है कि पुरुष नहीं मानते हैं, उनको विश्वास नहीं है। विश्वास पता क्या क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम ही लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे वास्तु वाले। कोई झुंझुना लेकर आ जाता है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, तुम्हारे यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया, कोई चक्कर लगा देगा नक्शे के ऊपर, आपका घर अच्छा खासा है उसको नेगेटिव प्रूव कर देगा। एक और आ जाएंगे वास्तु वाले, वो सामान लाएं झोले में, झोला लटका कर लाएं सामान बेचने के लिए, लगा लो, लटका लो, चिपका लो, छत में लगा दो, ये टोपले जिसको कहते हैं पिरामिड, प्लास्टिक के बने हुए, जमीनी पे दबा दो। कोई पूजा के नाम पर, वो किसी के नाम पर आपसे खूब अच्छी तरह से ठगता है। इन वास्तु वालों ने ही तो बेड़ा गर्क कर दिया इसका। ये जो है, जो लोग नहीं मानते हैं वास्तु को, इसका कारण ये भी है। जब हम वास्तु को कहते हैं, एक तरफ तो हम बड़े शोर शोर के चीख के झंडा हाथ में लेकर कहते हैं ये वास्तु विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, तो उसके बाद में क्यों तंत्र मंत्र करते हो, क्यों जमीन में दबाते हो टोपले, क्यों ऐसी चीजें करते हो जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। इसीलिए तो आदमी लोग नहीं मानते, इसीलिए आदमी जो है पीछे हट जाते हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की बातें, ये कुछ नहीं करता, ये इसका अपना वास्तु बिगड़ा हुआ, ये हमारे घर को वास्तु को ठीक करेगा, क्योंकि हमने इसको विज्ञान को धोखा दे दिया। हम विज्ञान मानते नहीं, हम ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे पता नहीं तंत्र मंत्र भूत प्रेत है कोई, हमने ही वास्तु को ऐसा डिफाइन कर दिया। तो ये आदमी बेचारे क्या करें, जरा सोचो। लेकिन एक बात मानना, अगर आप ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ये वैदिक विज्ञान है, वेदों से चलकर आया है, तो ये मानव कल्याण के लिए है, इसमें कुछ बुरा नहीं होता। और अगर आप कोई छोटी मोटी चेंजेस घर में कर रहे हैं, घर का नक्शा बना रहे हैं, घर को बना रहे हैं, वास्तु से बना रहे हैं, तो ये भी आपका एक कर्म है, मेहनत है, आपके एफर्ट, इसको कहते हैं फिजिकल एफर्ट, ये भी उसका हिस्सा है। तो जब महिलाएं इसके लिए आपसे कहती हैं तो 2 मिनट उनकी बात को सुन तो लो, क्या कह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। वो अपने लिए नहीं कह रही हैं, वो आपके लिए, जो बच्चे हैं उनके भी हैं, आपके भी हैं, और परिवार आपका है, मेड है, घर का जो सारा पूरा सामान है, घर की सुख समृद्धि सब आपकी भी है, सबकी सब साझी है। ये वो अपने लिए नहीं कह रही हैं। ये वीडियो महिलाएं अपने अपने पतियों को दिखाएंगी, जरूर दिखाएंगी, क्योंकि ये जो पहलू है ये आज तक कभी किसी ने दिखाया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं कि हाँ महिलाएं जो है भावना प्रधान होती हैं, इमोशंस होते हैं उनके पास, सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको ऊपर लेकर चलती हैं, और आदमी लोग जो है कर्म प्रधान होते हैं, वो कहते हैं कर्म से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। तो जो वास्तु कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके जो माइंड में आया और जो आप एक्शन लेंगे उसके ऊपर, जो छोटी मोटी रेमेडी करेंगे, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी मेहनत है। ये क्या होता है कि हम वास्तु से गाइड करते हैं, गाइड करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तो करने वाला तो ऊपर वाला है। कहते हैं ना कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करने वाला ऊपर वाला है। हम तो एक बीच में रास्ता बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं बीच में गाइड करने के लिए। ये देखिए, पुरुषों का स्वभाव तर्क प्रधान, महिलाओं का स्वभाव संवेदनशीलता और ऊर्जा की अनुभूति, जिम्मेदारी और व्यस्तता आदि अधूरी जानकारी का प्रभाव। होता क्या है कि जब जेंट्स ने ज़्यादा देखा ही नहीं, ज़्यादा सुना ही नहीं, ज़्यादा इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो वो तो सोचेंगे हाँ ये तो सब अंधविश्वास है, फालतू की बातें हैं। लेकिन लेडीज तो पढ़ रही है, देख रही है, रील देख रही है, मेरे वीडियो देखे उन्होंने, मेरी एक एक वीडियो बहुत जानदार और बहुत शानदार होती है। मैं बताता हूं कि वास्तु शास्त्र को विज्ञान के साथ जोड़कर देखो। किसी धर्म का, किसी एक धर्म विशेष से वास्तु का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहाँ के वहां के, पूरे संसार में जितने मानव जाति हैं, यहां तक कि पशु पक्षियों के ऊपर भी वास्तुशास्त्र बराबर लागू होता है। तो इसका मतलब यह है
कि आप जो है ना, अगर आपको वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो छोटा मोटा कर सकते हैं। मैं तो कभी तोड़ फोड़ बताता ही नहीं हूँ, कभी नहीं बताता कि घर को तोड़ दो, वहां से कर दो, वहां से फोड़ दो, और कभी ये भी नहीं कहता कि मेरे पास थैले में सामान है ले लो मेरे से, कभी नहीं बेचता। 1 रुपए का सामान कभी नहीं बेचा। और छोटे छोटे तरीके होते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि नमक से ठीक कर लो, उससे कर लो, हींग लगे ना फटकरी, मीठा चौक ना हो, छोटे छोटे उपाय से अपने घर को ठीक क्यों नहीं कर लेते। और चलो मान लिया ये अंधविश्वास है, मान लिया ये सबका सब वहम है, और तुम्हारा करने में क्या जा रहा है भाई? आप ये बताओ ना, आपका करने में क्या जा रहा है? आपकी वाइफ, आपकी मैडम, आपकी जो है घरवाली, आपकी अर्धांगिनी आपसे कह रही कि यहाँ पर थोड़ा सा नमक रख देते हैं, यहाँ कपूर रख देते हैं, यहाँ पर जरमोरा रख देते हैं, यहाँ पर ये रखते हैं, आपका क्या जा रहा है? कोऑपरेट क्यों नहीं करते आप? और अगर नया मकान बना रहे हैं तो एक बात आपको बताऊं, खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं। जब नया मकान बनाना शुरू करते हैं, आपका 100 गज का, 500 गज का, 200 गज का, जितना भी आपका होता है, प्लॉट होता है, और मैंने आपसे बताया कि 80% महिलाएं कहती है इसको वास्तु से बनाओ, और 20% पुरुष होते हैं, वो पुरुष है ना, मर्द है ना, वो आदमी है ना, उनका जो अहंकार है वो ऊपर चढ़ जाता है। नहीं वास्तु कुछ नहीं, जैसे बनेगा वैसे बनाऊंगा। और मैंने देखा है जब मकान कंप्लीट हो रहा होता है और बीच में अड़चने आती है, मुसीबतें आती है, समस्याएं आती हैं, और उसको आके लोग कहते हैं बार बार तुमने गलत किया, तो दिन रात की जो रोटी खराब होती है, जो चैन खत्म होता है, सुख खत्म होता है, चिंताओं में गिरते माथे पर लकीरें पड़ती हैं, वो सबसे पहले पुरुषों के पड़ती हैं। उनको लगता है कि मैंने लगा दिया 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगा दिया, मकान तो मेरा गलत बन गया। सही कह रहे हैं। और क्या सोचते हैं लोग भी कहते हैं, अरे सर क्या कर दिया आपने भाई साहब, ये क्या बना दिया आपने? जरा सा बराबर ईंटें लगती है, ईंटें, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, मजदूरी, हर चीज बराबर होती है। वास्तु से बनाओ या ना बनाओ, खर्चा बराबर है, तो फिर वास्तु से क्यों नहीं बनाते? वास्तु ऊर्जाओं का साइंस है, ऊर्जाओं की साइंस है। इसका मतलब है आपको केवल एनर्जीज को आपने बैलेंस करना होता है और कुछ नहीं करना होता। कोई तंत्र मंत्र बैठ के आपको घंटियां नहीं बजानी, कोई पूजा नहीं करनी बैठ के वहां पर। आपको विज्ञान है पूरी तरह से। हम वास्तु में क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं एनर्जीज की। अच्छी एनर्जीज को हम कैच करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हम रोक देते हैं। यही तो तरीका होता है वास्तु में। और जब मकान बना रहे हैं, अब मेरी बात सुनेगा, अगर आपने वास्तु से नहीं बनाया था तो आज आपको और झटका पड़ने वाला है, बहुत तकड़ा वाला झटका पड़ेगा। एक बात मैं आपको ये बोलने वाला हूं जिससे आप हिल जाएंगे। वो बात क्या है? ये जो आपने बिल्डिंग बनाई ना, सामने जो खड़ी हुई है, जो बन रही है, जो कंप्लीट हो रही है, इसकी दीवारें खड़ी हो गई हैं, जिसके ऊपर आप जो इंटीरियर करवा रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आप टाइलें लगा रहे हैं, ये बिल्डिंग 100 ईयर्स के लिए है। कितने साल के लिए? 100 साल के लिए बनाई। जितना बढ़िया सीमेंट, सरिया और आपने कॉलम खड़े करे और बीम लगाए, इन सब की उम्र 100 ईयर्स है, 100 साल। और कौन रहेगा इसमें? अरे आप तो पता नहीं कितने साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद अगली पीढ़ी रहेगी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, उसके बाद रहेगी। इसका मतलब आप जो मकान बनाकर दे रहे हैं, एक तोहफा, एक गिफ्ट दे रहे हैं अपनी आने वाली कम से कम 10 पीढ़ियों को। और वास्तु से देते या नहीं देते हैं, ये आपकी मर्जी है। और अगर आपका अहंकार और आपका घमंड अगर वास्तु से नहीं बनने दे रहा और आप चाह रहे हैं कि आप जैसे चाहो वैसे बनाऊं, और वास्तु से नहीं बनेगा, तो आप आने वाली जनरेशंस को जो है जो दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, अपने मन से पूछना। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, वास्तु शास्त्री को तो बुलाना है आपने। वास्तु शास्त्री जो आपके शहर में, उसी को बुलाओ, जो सबसे अच्छा वास्तु शास्त्री हो, उसके एडवाइस ले लो, नहीं तो मेरी वीडियो देख लो भाई। और ये वास्तु को मेरा बनाया हुआ नहीं है, माफ करना, मैंने नहीं बनाया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, हजारों साल पहले बनाया। उन्होंने सिद्धांत लिख दिए कि वास्तु के हिसाब से इंसान रहेगा तो उसको सुख मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। आगे चलेंगे, ध्यान से पढ़ना इसको। पुरुषों को उदाहरण और परिणाम देकर दिखाए। क्या करना महिलाओं ने? आपने एग्जाम्पल देने हैं कि देखो उसका घर एंटी वास्तु है, वो देखो सामने वाले का, देखो उसका, देखो वो कैसे रहते हैं सामने वाले, उनका उल्टा बना, ये देखो सीधा बना हुआ है, इनके घर को देखो, उनको देखो, उनके बच्चों को देखो, इनके बच्चों को देखो। एग्जाम्पल दिया करो। आपके आसपास भी कोई मकान ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ वास्तु से होगा, और 100% एंटी वास्तु मकान भी होंगे। एग्जाम्पल दिया करो। आप अपने पतियों को, अपने पुरुषों को, अपने साहबों को, पति देव को दिखाया करो, देखो उसको, देखो उसको, देखो, एग्जाम्पल दिया करो। अपने आप तो समझेंगे नहीं वो, जब तक उनके ऊपर आके नहीं पड़ेगी। जब आके पड़ेगी, सबसे बड़े व्यक्ति वही बनते हैं। महिलाएं तो फिर चुपचाप धीरे धीरे समय को गुजरने देती हैं, और बेचैन होता है तो आदमी बेचैन होता है, रोटी उसकी खानी बंद हो जाती है, और पूरा दिन सुबह से शाम तक टेंशन में रहता है, हर समय रोता रहता है, लोगों के आगे हाथ फैलाता है। उसको मांगना तो उसने है ना, फिर जिसने सबसे बड़ा इसका शिकार बनना है वही विश्वास नहीं करता। वाह, कमाल की बात है। ये भी तो भाग्य में होता है ना। देखिए, अनावश्यक भय और महंगे उपायों की बजाय सरल व्यवहारिक सुधार समझाएं। वास्तु आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था है। व्यवस्था से कोई भी वर्ग और जेंडर अछूता नहीं है। अपने हस्बैंड को बताओ, अपने आदमी को बताओ कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनसे वास्तु दोष को दूर कर लेते हैं। और वैसे तो वास्तु दोष की नौबत आए क्यों?
जब आप नया घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपना दुकान बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमेशा वास्तुशास्त्र का सहारा लो। और वास्तु में आपको बताया जाता है कि किस तरह से हमारी नेचर चलती है, कैसे पृथ्वी चलती है, चांद तारे सितारे कैसे चलते हैं और कहाँ पर किस ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत लंबा इसका असर पड़ता है। मैंने बहुत बार कहा है, वास्तु से रहा करो, ज़्यादा अच्छा है। ये भारत की साइंस है और ये हमारी वैदिक साइंस है। ये किसी इधर उधर से किसी ने बनाकर भेजी हुई चीज़ें नहीं है, ये जो हम बोलते हैं। और अगर देखना चाहते हैं कहाँ से आया, कौन से वेदों से आया, इतने सारे शास्त्र आपके पास हैं, मौजूद हैं। खरीद लेना मार्केट से, विश्वकर्मा प्रकाश खरीद लेना, मायामतम खरीद लेना, मानसा खरीद लेना, और पता नहीं कितना है, अपराजित पृछा, उसको खरीद लेना, परचेज कर लेना, देख लेना क्या कहा हमारे ऋषियों ने। भाई इतने बड़े बड़े इतने चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप अपने घर को उल्टा बना रहे हैं तो अपनी किस्मत अपने आप फोड़ रहे हैं। महिलाओं की बातों को माना करो, आपके अर्धांगिनी है और आपका भला चाहती है, वो आपकी दुश्मन नहीं है। महिलाएं अपने अपने जेंट्स को, अपने अपने हस्बैंड्स को जरूर दिखाएं ये वाला वीडियो कि देखिए वास्तु का प्रभाव कहाँ जाके पड़ता है, कितना लंबा इसका असर पड़ता है। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आज ऐसी बात बोल दी और ऐसा मैंने आज टॉपिक ले लिया जिसको कि लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे पता है मेरी बात सुनते सुनते इस वीडियो के चलते चलते आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। नहीं किया तो अभी कर लेना। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी चीजें लाता हूं आपके लिए जो कभी कोई बताएगा भी नहीं। चले गए दुनिया से बड़े बूढ़े बताने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। आजकल तो कोई किसी की अच्छी बातें किसी को बताना पसंद नहीं करता। हमारे जैसे हैं कुछ लोग दुनिया में जो आज भी आपका भला चाहते हैं। अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक बनता है, शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। अगर नया घर बना रहे हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं तो आप जरूर मुझे याद करिए, मैं भी आपके पास आऊँगा। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जाता हूँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ वहाँ बनती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास चलते हैं। हाँ, छोटा मकान हो तो आप अपने आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जल्द मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।